सुप्रभात, नमस्ते बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। G20 समिट का दूसरा दिन आज और G20 नेताओं की तीसरी मीटिंग आज होने वाली है। वन फ्यूचर पर यह चर्चा बेहद महत्वपूर्ण और खास होने वाली है। आज G20 के राष्ट्राध्यक्ष आज राजघाट भी जाएंगे। राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित करते नजर आएंगे। आज आपको G20 के राष्ट्राध्यक्ष और अक्षरधाम मंदिर में ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक जो है वो जाने वाले हैं पूजा करने के लिए। अक्षरधाम मंदिर में पूजा अर्चना करने वाले हैं ऋषि सुनक और अक्षरधाम मंदिर के बाहर इसे लेकर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी कर दी गई है। पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ वो पूजा अर्चना करने के लिए अक्षरधाम मंदिर जाएंगे और इसके मद्देनजर इस वक्त अक्षरधाम मंदिर के बाहर भी सुरक्षा इंतजाम बहुत पुख्ता किए गए हैं। दिल्ली में महाशक्तियों का महामंथन का आज दूसरा दिन, जिसे लेकर भारत मंडपम में विश्व मिलन और ऐसे में दुनिया में मानवता के कल्याण का संदेश दिया जाता हुआ और आज बेहद महत्वपूर्ण कई कार्यक्रम, जिनमें आप देखेंगे कि आज राजघाट जाने वाले हैं तमाम राष्ट्राध्यक्ष, जहां पर बापू को नमन किया जाएगा, पुष्प अर्पित किया जाएगा। और ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने दिल्ली से, जहां पर अक्षरधाम में चाक चौबंद सुरक्षा इंतजाम आपको नजर आ रहे होंगे, क्योंकि ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ इसी अक्षरधाम मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचने वाले हैं और इसके मद्देनजर यहां पर सुरक्षा इंतजाम पुख्ता किए गए हैं। तो अक्षरधाम मंदिर में पूजा अर्चना करने वाले हैं ऋषि सुनक और उनकी पत्नी। और आपको बताते चले कि ऋषि सुनक जैसे ही भारत पहुंचे, उन्होंने कहा कि आई एम प्राउड टू बी ए हिंदू। उनकी तरफ से ये जैसे ही लाइन कही गई, उसके बाद ये कहा गया, ये माना गया कि जब ऋषि सुनक को मौका मिलेगा वो अवश्य ही मंदिर पहुंचेंगे और वहां पर उनकी तरफ से अर्चना की जाएगी। और ये तस्वीर जो आप इस वक्त देख पा रहे हैं अक्षरधाम मंदिर की, जहां पर ऋषि सुनक पहुंचने वाले हैं अपनी पत्नी के साथ, अक्षता मूर्ति के साथ, और पूजा अर्चना करेंगे। और यही वजह है, हालांकि इस वक्त दिल्ली में आपको सुरक्षा इंतजाम बहुत कड़े और पुख्ता नजर आ रहे होंगे G20 समिट को मद्देनजर, लेकिन जब इस अक्षरधाम मंदिर में वो पहुंचने वाले हैं तो यहाँ आसपास के इलाके को भी कॉर्डन ऑफ किया गया है। यहाँ पर भी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं और हर तरफ आपको सुरक्षा प्रहरी नजर आ रहे होंगे। इंतजार किया जा रहा है ऋषि सुनक का और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति का, जो यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचेंगी। और आज के अगर व्यस्ततम कार्यक्रमों की बात की जाए, जिनमें तमाम राष्ट्राध्यक्षों की बात होगी, तो गांधी जी के स्मारक स्थल पर पहुंचेंगे, जहां पर राजघाट पर जाकर पुष्प अर्पित किया जाएगा। और यहाँ पर पुष्प अर्पित करने के बाद विदेशी नेताओं का जो आगमन है वो राजघाट पर आपको दिखेगा और सभी नेता शांति दीवार पर हस्ताक्षर करते हुए आपको नजर आएंगे। महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्प अर्पित किया जाना है। इन सभी राष्ट्राध्यक्षों की तरफ से गांधी जी के पसंदीदा भजनों की प्रस्तुति यहां पर की जाएगी। और उससे पहले ये तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे होंगे अक्षरधाम मंदिर की, जहां पर ऋषि सुनक जो है ब्रिटिश पीएम वो पहुंचने वाले हैं और उससे लेकर के इंतजार किया जाता हुआ, क्योंकि पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ वो इसी अक्षरधाम मंदिर में आएंगे और पूजा अर्चना करेंगे। उनका प्रेम और भक्ति जो है वो जगजाहिर है, जिसका जिक्र उन्होंने कई मौकों पर और बार बार किया है। और ये माना जा रहा है कि जब द्विपक्षीय बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ऋषि सुनक की हुई, तो ये माना गया कि सिर्फ व्यापारिक दृष्टिकोण से नहीं, वैश्विक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि आपसी रिश्तों को लेकर के भी ये मुलाकात, ये द्विपक्षीय बातचीत जो है वो बेहद महत्वपूर्ण रही। और ऐसे में चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हो, उनके साथ द्विपक्षीय बातचीत रही हो, ये तमाम वो मुल्क हैं, ये तमाम वो राष्ट्र हैं जिनके साथ भारत जो है वो अपने रिश्तों को सिर्फ ग्लोबली मजबूत करने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि उस आधार पर ये एक बड़ा मैसेज दुनिया को देने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल के अपने संबोधन में भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम सबके सामने अगर कोई बड़ी चुनौती इस वक्त है तो वो है वो विश्वास कायम करने की, जो कि युद्ध के
जिस तरीके से युद्ध के हालात यूक्रेन और रशिया के बीच बने हुए हैं, उन युद्ध के हालातों में विश्वास की कमी नजर आती है और हम सबको मिलकर ये विश्वास एक बार फिर से मजबूत करना है, सुदृढ़ करना है और एक दूसरे पर यकीन करना है, मिलकर साथ चलना है। वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। वन फ्यूचर के दृष्टिकोण से अगर बात की जाए तो वो वन फ्यूचर को लेकर आज ये बातचीत जो है होने वाली है, वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगी। हम हैं तो हमसे विकास है, हम हैं तो हमसे वो तमाम व्यापारिक संबंध हैं जिसकी तरफ हम बढ़ाने की चर्चा करते हैं। इसीलिए ये हम की भावना जो है उसे जागृत